हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक और होप करती होंगी आप सब भी अपने घरों में बहुत अच्छे हो। तो व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं मॉर्निंग से। तो यहाँ मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आज दाल के पराठे। कल मैंने बनाई थी दाल, तो दाल बच गई थी तो मैंने सोचा दाल के बना लेती हूँ पराठे। साथ ही साथ यहाँ रख दिया मैंने दूध बॉयल होने के लिए क्योंकि आज शाम को बनेंगे हमारे घर में डोसे। तो उसकी भी तैयारी मैंने साथ ही साथ शुरू कर दी हुई है। तो आप सब भी हमारे साथ इंजॉय कर लीजिए दाल के पराठे। तो यहाँ पर लाए थे हस्बैंड टमाटर वगैरह, सब्जी वगैरह। तो फटाफट से सारी सब्जियों को वॉश करके करती हूँ फ्रिज में अरेंज। और एक तरफ रखी हुई है मैंने चाय बनाने के लिए। तो अभी मिलवाती हूँ आपको अपनी मम्मी से। मेरी मम्मी आई हुई है कल की मेरे घर में। तो कल मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पाई थी इसलिए आपको मिलवाया नहीं। तभी आपको अपनी मम्मी से भी मिलवाती हूँ। तो फटाफट सबसे पहले सारे टमाटर अच्छे से वॉश कर लगा देती हूँ बास्केट में। इसके साथ तो यहाँ पर सब्जियों के साथ साथ मैं धो दूँगी सारे फ्रूट्स वगैरह। तो यहाँ पे हस्बैंड लाए थे कीनू वगैरह। तो यहाँ सबसे पहले कीनू वगैरह को धोकर लगाऊंगी बास्केट में। मैंने इस तरीके की छोटी छोटी सी बास्केट्स बनाई हुई हैं सब्जियों के लिए, फ्रूट्स के लिए। तो इन सब में ही मैं अरेंज करके रख देती हूँ अपनी सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स। जो वॉश करने वाली होती हैं उन सबको कर देती हूँ वॉश, और जो बिना वॉश के रखने वाली सब्जी होती है उनको बिना वॉश करे रख देती हूँ। तो यहाँ पर गोभी तो वॉश करके नहीं रख सकते, तो यहाँ पर गोभी के डंठल वगैरह तोड़ दूँगी मैं, जिससे फ्रिज में बन जाता है स्पेस अच्छे से। नहीं तो डंठल के साथ रखने से जगह ज़्यादा घेरती है। तो यहाँ पर मैं गोभी के सारे डंठल वगैरह उतार कर गोभी को एक बार अच्छे से झाड़ वगार कर रख दूँगी फ्रिज में। और यहाँ सारी सब्जियाँ फ्रिज में रखने के बाद मैं करूँगी बाकी के घर के काम, क्योंकि तो हस्बैंड मेथी वगैरह भी लाए थे सब्जी में। तो यहाँ पर मेरी मम्मी कर रही है मेथी साफ़। वो बोली मैं मेथी साफ़ कर देती, तो मम्मी बोल रही हैं आप सबको हेलो। तो मैंने मना भी करा तो मम्मी ने बोला नहीं, मैं बैठे बैठे ला तेरी मेथी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी करने लग गई मेथी। थोड़े बहुत काम तो मैं निपटा चुकी हुई हूँ। अब फटाफट करूँगी झाड़ू पोछा वगैरह, फिर करूँगी लंच की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सबको करवा चुकी हुई हूँ, बाकी काफ़ी हद तक काम भी निपटा चुकी हूँ। अब फटाफट से लगाती हूँ झाड़ू पोछा और फिर फटाफट से बनाती हूँ एक अच्छा सा लंच। तो झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने बोला लंच बाद में बनाऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आज रात में मैंने खाने में बनाने हैं डोसे। तो आलू तो मैं बॉईल कर चुकी हुई थी। तो यहाँ पर मैं दाल और चावल को सबसे पहले भिगो दूंगी ताकि वो अच्छे से भीग जाएँ तो मैं उनको पीस सकूँ। तो यहाँ पर मैंने ली थी 1 कटोरी दाल, तो 3 कटोरी यहाँ पर मैं चावल लूँगी, क्योंकि 1/3 हमें लेना होता है उसके लिए। तो यहाँ 1 कटोरी दाल और 3 कटोरी चावल को मैंने अच्छे से भिगो दिया है धोकर। और यहाँ पर चावल के साथ साथ मैं उसमें डाल दूँगी 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना डालने से जो डोसे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो साथ में ही मैंने मेथी दाना डाल दिया हुआ था। तो यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा मैंने दाल और चावल दोनों को अच्छे से भिगो दिया था। तो यहाँ पर दाल और चावल मेरे दोनों अच्छे से गए हैं, फूल चुके हुए हैं। तो फटाफट से अलग अलग इनको पीसूँगी, क्योंकि दाल जो होती है एकदम स्मूथ पीसती है और जो चावल होते हैं वो थोड़े से दरदरे पीसते हैं। अलग अलग पीस कर फिर दोनों चीज़ों को एक ही बर्तन में कर रख दूँगी फॉर्मेट होने के लिए। तो फटाफट से दाल और चावल दोनों को पीस लेती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने दाल पीस ली थी। तो दाल मेरी एकदम स्मूथ और बहुत अच्छे से पीस चुकी हुई है। देखिए कितनी स्मूथ जो है मेरी दाल पीसी है। दाल बहुत अच्छे से पीस जाती है, बस चावल रह जाते हैं थोड़े से दरदरे। तो यहाँ मैं ले लूँगी एक बड़ा बर्तन, क्योंकि फॉर्मेट होने के बाद ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी फूल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा बर्तन ले लिया हुआ है। तो दाल डाल दिया उसमें। अब फटाफट से पीस लूँगी मैं चावल। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी मैं साथ में ले रही थी जिससे आसानी से पीस जाए, और बाकी सारा पानी जो इसमें एक्स्ट्रा था वो मैंने फेंक दिया था। तो फटाफट से पीस लेती हूँ मैं चावल को भी। तो यहाँ पर मेरे चावल भी पीस चुके हुए हैं एकदम अच्छे से। तो उसी बर्तन में, जिस बर्तन में मैंने दाल को डाला था, उसी बर्तन में अब कर दूँगी मैं चावल को भी अच्छे से मिक्स, और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स भी कर दूँगी चम्मच से, ताकि दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर दोनों चीज़ों को ढक कर रख दूँगी मैं फॉर्मेट होने के लिए, क्योंकि अगर आप इनको दोपहर में या सुबह में रखते हो, सर्दी का भी मौसम है तो उसको फॉर्मेट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है।
तो मैंने इसको दोपहर में ही कर दिया था। आज तो काफ़ी लेट भी हो गई थी, नहीं तो मैं सुबह में ही इन दोनों चीज़ों को रख देती हूँ फर्मेंट होने के लिए, ताकि ये अच्छे से हो जाए फर्मेंट। तो हम दोनों चीज़ों को मिक्स करके ढक कर रख देते हैं फर्मेंट होने के लिए। तो तब तक निपटाती हूँ अपने बाकी के काम फटाफट से। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पापड़, साथ में बन रही है गरम गरम चाय मेरे और सक्षम और मम्मी के लिए, और साथ में गरम गरम साबूदाने के पापड़। तो आप सब भी मेरे साथ एंजॉय कर लीजिए शाम की चाय और साथ में साबूदाने के गरम गरम पापड़। चाय भी रेडी है और पापड़ भी रेडी है, तो करते हैं एंजॉय चाय और पापड़ फटाफट से मम्मी के साथ बैठकर, और करते हैं बहुत सारी बातें। तो चाय वगैरह पीने के बाद आ गई थी मैं किचन में डोसे की स्टफिंग बनाने के लिए। तो कढ़ाई में रख दिया मैंने घी, डालूंगी थोड़ा सा जीरा और साथ ही में डाल दूंगी इसमें थोड़ी सी हींग। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है डोसे की स्टफिंग में। तो थोड़ी सी हींग और जीरा को अच्छे से पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ घी में। हींग और जीरा अच्छे से भून चुके हुए हैं घी में। तो अब इसमें डाल दूंगी बारीक कटे हुए प्याज। आप चाहे तो डालें, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं प्याज़ों को। मेरे को स्पेशली अच्छे लगते हैं डोसे की स्टफिंग में प्याज, तो मैंने यहाँ प्याज ले लिए हैं। और प्याज के साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़े से मटर। तो यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं, तो बहुत जल्दी हो जाते हैं वो कुक। तो अच्छे से उनको भी भून लेती हूँ प्याज़ों के साथ। तो थोड़ा सा ही हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा तो प्याज़ों को नहीं हम पकाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़े कच्चे कच्चे प्याज का टेस्ट अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा ही मैं घी में पका लूँगी प्याज और मटर को। यहाँ पे प्याज और मटर थोड़े से फ्राई हो चुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने इनको नहीं पकाया हुआ। अब इसमें डाल दूँगी थोड़े से मसाले। तो डालूँगी सूखा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालूँगी मैं इसमें। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के सभी मसालों को अच्छे से प्याज और मटर के साथ पका लेंगे। तो जब तक प्याज के साथ मसाले हमारे पक रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आलूओं को पहले से ही छील कर रख लिया हुआ है। तो इनको हाथों से अच्छे से कर लूँगी मैश। और साथ साथ कर दूँगी आलूओं में ऐड, मसाले में ऐड। आलूओं को कर दूंगी अच्छे से मसाले से मिक्स। इसी तरह कड़छी से हल्का हल्का मैश भी करती जाऊंगी साथ साथ आलूओं को, कि थोड़े थोड़े से जो मोटे रह गए हैं वो आलू इसी तरह मसाले में हो जाएंगे मिक्स और मैश भी हो जाएंगे अच्छे से। उनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लिया है मसाले के साथ। तो अब इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, और इसको भी कर दूंगी आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स। तो डोसे की स्टफिंग के आलू हमारे हैं एकदम रेडी। किचन में डोसे बनाने के लिए तो यहाँ पर मैंने बना लिए थोड़े से अप्पे, मोल्ड में अप्पे, जो सांभर के साथ खाने में मुझे टेस्टी लगते, क्योंकि मैं इडली नहीं बना पाई थी। तो मैंने सोचा छोटे छोटे से अप्पे बना लेती, जो इडली में डिप करके खाएंगे हम अप्पे। और यहाँ पर सांभर भी है मेरा रेडी। आलू, मैंने आपको आलू की रेसिपी तो दिखाई थी कि मैं आलू कैसे बनाती हूँ, तो आलू भी है मेरे रेडी। और यहाँ जो हमारा बैटर है वो भी अच्छे से फूल चुका हुआ है। तो बनाते हैं फटाफट से डोसे। तो यहाँ बहुत अच्छे से जो मेरा बैटर था फॉर्मेट हो चुका हुआ था। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने डाल दिया डोसे का बैटर तवे पर। और जब तक ये एक तरफ से क्रिस्पी हो जाएगा, फिर इसके ऊपर लगा दूँगी सारी आलू की स्टफिंग वगैरह। मुझे मार्केट से अच्छा जो घर के डोसे हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है उनका, दूसरा आप उनको देसी घी या बटर में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है डोसे वगैरह। तो आज मैंने सोचा अपनी मम्मी की पसंद का ही बना देती हूँ खाना, क्योंकि मम्मी अकेले रहते हैं। जैसे कि मैंने आप सबको पहले बताया भी हुआ है कि मम्मी रहते हैं बिल्कुल अकेले। तो वो अपना अकेले के चक्कर में अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ बना ही नहीं पाते, वो सिंपल खाना बना कर ही खा लेते हैं।
तो यहाँ पर आज मैंने अपनी मम्मी की पसंद की वजह से बनाए हैं डोसे। मम्मी को भी पसंद है और सक्षम को भी बहुत ज़्यादा पसंद है डोसे। सक्षम सांभर वगैरह नहीं लेता, साथ में सक्षम से प्लेन आलू वाले डोसे ही खाता है। और साथ में दूंगी अब सबको आलू वाले डोसे, साथ में सांभर। तो यहाँ पर लगा रही थी सबसे पहले मैं अपनी मम्मी की प्लेट। सक्षम ने बोला वो मैं बाद में लूँगा, तो मैंने सोचा सबसे पहले मम्मी को दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अप्पे भी लगा दिए थे, गरम गरम लगाऊंगी सांभर। तो आज सांभर में मैंने इमली तो डाली नहीं, मैंने नींबू वाला सांभर बनाया था क्योंकि खटाई थी नहीं मेरे पास, तो मैंने नींबू का रस ही डाल दिया था। उसके बाद भी जो हमारा सांभर था बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और डोसे भी बने थे बहुत टेस्टी। तो फटाफट से देती हूँ मम्मी को और आज के व्लॉग का एंड भी यहीं करती हूँ। मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।